जिंदा शख्स को यूनियन कौंसिल और नादरा ने मुर्दा करार दे दिया। मेरी वालदा और मैंने जाना है उम्रे पे। हम गए नादरा ऑफिस, फैमिली ट्री जो आता है, मेरे वालिद साहब की डेथ आ रही थी। साथ ही उन्होंने कहा जी आपका एक बेटा भी ना डिसीज्ड हो गया। वो शौक होगी बिल्कुल। रमजान, ये बताइएगा ये सारा वाकया क्या है? कब आप अपनी वालदा के साथ वालदा का आईडी कार्ड बनवाने गए थे? क्यों आईडी कार्ड बनवाने गए थे? किस मकसद के लिए? और फिर नादरा वालों ने क्या कहा? उस वक्त आप मौजूद थे, पास खड़े थे या दूर थे? जी मैं अपने घर का इकलौता वारिस हूँ, अकेला भाई हूँ। मेरी वालदा और मैंने जाना है उम्रे पे, तो तकरीबन एक हफ़्ता पहले हम गए नादरा ऑफिस वालदा का आईडी कार्ड बनवाने। उनका जब आईडी कार्ड सर्च किया तो फैमिली ट्री जो आता है उसमें मेरे वालिद साहब की डेथ आ रही थी। उनको तकरीबन 2.5 साल हो गए डेथ हुए। तो साथ ही उन्होंने कहा जी आपका एक बेटा भी ना डिसीज्ड हो गया। तो उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी क्लियर नहीं हुआ। वो क्लियर करवाएं तो फिर आपका आईडी कार्ड इशू होगा। तो वो शौक होगी बिल्कुल कि मेरा बेटा तो ज़िंदा मेरे पास खड़ा है। मैं गया, मैंने कहा जी बताएं आप। उन्होंने मेरा आईडी कार्ड नंबर सर्च किया तो उन्होंने कहा जी आप तो डिसीज्ड हैं 2014 से। 2025 चल रहा है, 6 और 5 11 साल। 11 साल पहले उन्होंने कहा जी आप तो डिसीज हो गए। जो शिफ्ट इंचार्ज है उनके पास गए, वो भी फिर आप परेशान हो गए कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा जी आप ना अपनी मुतलका यूनियन कौंसिल में जाएं, वहाँ से पता करवाएं कि ये क्या मामला है। यूनियन कौंसिल गए तो उन्होंने जब आईडी कार्ड सर्च किया तो ये जो हॉस्पिटल है गंगाराम हॉस्पिटल, उसके साथ है यूनियन कौंसिल। उन्होंने मेरा जो डेथ सर्टिफिकेट है वो बनवाया हुआ है 2014 से। मेरा आईडी कार्ड यूज़ करके उन्होंने 2014 से मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया। उसके बाद मेरे अब तकरीबन सिम कार्ड ब्लॉक हो गई हैं, ईजी पैसा अकाउंट्स ब्लॉक हो गए हैं, बैंकिंग जो मेरे मामलात थे वो भी सारे ब्लॉक हो गए हैं। और मैंने एक गाड़ी के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वो मेरी गाड़ी आ गई है, वो भी मैं लेने गया हूँ। तो वो उन्होंने मेरा आईडी कार्ड सर्च किया, थंब लगाया तो उन्होंने कहा जी अननोन सिटीज़न नंबर, वो भी नहीं आ रहा। मेरी आईडी गाड़ी भी वहाँ पे खड़ी है, सिटीज़न नंबर मेरा उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। मेरे थंब इम्प्रेशन जो है वो सारे ब्लॉक हो गए। कब से शुरू हुआ है और आपने अपना आईडी कार्ड कब बनवाया था और फिर आप कितने अरसे तक ऐसे यूज़ कर रहे हैं? यानी कि 2014 में आपका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो यूनियन कौंसिल में जमा होता है कि ये बंदा इंतकाल कर गया। हो गया जी। 2014 से मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है और 2023 में नादरा वालों ने मुझे आईडी कार्ड बना के दिया, जो मैंने 2 साल तक यूज़ किया है। अब तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया जब मैंने जाके देखा है तो डिसीज्ड है। जो वहाँ पे हमला था वो कितना परेशान हुआ जब उसको ये पता चला कि आप तो वालदा के साथ आए और यहाँ पे जो है आपका इंतकाल आ रहा है? जी जो शिफ्ट इंचार्ज थे नादरा ऑफिस के, उन्होंने तकरीबन 3 अलग-अलग कंप्यूटर से चेक करवाया कि शायद इसी कंप्यूटर में कोई एरर आ रहा है या इस वजह से कोई मसला है, क्योंकि मेरा आईडी कार्ड मेरे पास है। मेरे आईडी कार्ड पे वो नादरा का कंप्यूटर शो कर रहा है कि ये 2014 से डिसीज्ड है और मैं तो जिंदा आपके सामने बैठा हूँ। फिर लिखा हुआ है आपका नाम दर्ज है कि मोहम्मद रमज़ान है, ये आईडी कार्ड है, ये पता है किस वजह से मौत हुई? नाम जो भी वो सारा कुछ चेंज है। नाम आ रहा है मोहम्मद सिद्दीक का, वो तकरीबन पैदाइश है उनकी 1923 की और वो फोत हुए हैं 2014 में। सिर्फ आईडी कार्ड नंबर मेरा यूज़ हुआ है, बाकी एड्रेस एवरीथिंग उनका बेटा वो सारी फैमिली उनकी अलग है। सिर्फ मेरा एक आईडी कार्ड यूज़ हुआ हुआ, उसके अंदर आईडी कार्ड नंबर यूज़ हुआ हुआ। अच्छा, तो अब इन सब चीज़ों के लिए क्या कर रहे हैं आप? और नादरा से बात हुई है, नादरा क्या कहता है और करते जाएँ आप? मैं जी लॉ का स्टूडेंट हूँ, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। समझ ले कि हम कानून के पासदार हैं, तो उन्होंने कानून के पासदारों को ही फोत कर दिया। उनको परवान चढ़ने से पहले उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिए उनके। तो मैंने अपने सीनियर से बात की है इस बारे में, तो उन्होंने कहा जी कि चलो कॉल करते हैं। ये बताइएगा कि शहरी मोहम्मद रमज़ान के साथ जो ये वाक़या हम देख रहे हैं कि वो वालदा का आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं नादरा और वहाँ पे वालदा को कहा जाता है कि आपका बेटा तो इंतकाल कर गया और बेटा साथ है, तो अब इसको किस तरह आप देख रहे हैं केस को? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये इसके यूनियन कौंसिल रिकॉर्ड के अंदर ये इसको मुर्दा करार 2014 में दे दिया गया है। अब देखना ये है कि इसमें कौन से किरदार यूनियन कौंसिल के शामिल थे। इसमें कोई अंदर का बंदा छुपा हुआ है जिसने तमन अफसानी की खातिर ये सारा काम किया। ये 2014 से इसको मुर्दा करार दे दी गया यूनियन कौंसिल में। अब 2025 में जब रिकॉर्ड अपडेट होता है तो इसके बना हुआ शनाख्ती कार्ड, इसके फिंगरप्रिंट्स नादरा में भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अब इसका जब नादरा से ब्लॉक होता है, इसका बैंक भी ब्लॉक हो जाता है। यूनियन कौंसिल ने 2014 में डेथ सर्टिफिकेट जारी किया होगा जिसको भी, और इनको मुर्दा करार दे दिया अपने रिकॉर्ड में। फिर नादरा के पास ये सारा रिकॉर्ड कब आया? नादरा को कब पता चला कि ये शख्स जो है ये मर चुका है, इंतकाल कर चुका है?
2014 में नादरा के साथ यूनियन काउंसिल इंटरलिंक नहीं थी। ये जब इंटरलिंक हुई तो रिकॉर्ड अपडेट हुआ नादरा के अंदर। जो जो रिकॉर्ड यूनियन काउंसिल में एंटर थे वो नादरा के रिकॉर्ड में अपडेट होते गए। इसी तरह ये 2022 में इसका शनाख्ती कार्ड बनता तब अपडेट नहीं था। 2025 में इसका रिकॉर्ड अपडेट जब होता है तो ये इसकी हर चीज़ ब्लॉक हो जाती है, इसकी फिंगरप्रिंट ब्लॉक हो जाती है। उससे पहले कुछ नहीं हुआ, हालांकि ये 2014 से 25 तक बड़ा वक्फा है। कोई मामला चीज़ें अब ये सब चीज़ें बहाल करवाने के लिए और ये बताने के लिए कि ये शख्स जिंदा है, चलता फिरता है और खुद नादरा के दफ्तर चल के गया, ये कैसे साबित किया जाएगा नादरा को, यूनियन काउंसिल को? सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि जिन किरदारों ने ये सारा काम किया है यूनियन काउंसिल के अंदर, छुपे हुए किरदार जिन्होंने तमन अफसानी की खातिर किया है, हम बल्दियात के डायरेक्टर को एक एप्लीकेशन मूव करेंगे कि देखें कि कहाँ कहाँ ब्लंडर हुआ है, कौन बंदा इसमें शामिल है। हम सिर्फ यहाँ भी नहीं रुकेंगे, हम उनके खिलाफ जब ये चेहरे सामने आएंगे हम थाने में एप्लीकेशन मूव करेंगे, क्योंकि ये एक जाली डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया है। वहाँ भी पर्चा कराएंगे 420 68 का। हम यहाँ भी ब्रेक नहीं लगाएंगे, हम इसके आगे चले जाएंगे। हम नादरा के रीजनल ऑफिस में एप्लीकेशन मूव करेंगे ताकि वो भी इसकी तफ्तीश करे कि कौन किरदार शामिल थी कि चलते फिरते बंदे को मुर्दा करार दे दी। ये बच्चा मुझे बता रहा था कि इसने अपनी वालदा के साथ उम्रे पर जाना था, अब इसका उम्रा रह चुका है। ये 2 तरीक उसने उम्र पे जाना। आप पूरी फैमिली इनकी वजह से मेंटली तौर पे और माली तौर पे बिल्कुल मुश्किलात का शिकार है। ये सिर्फ वजह कौन है? ये किरदार है जो छुपे हुए, इनको बिल्कुल हम निकालेंगे, खिलाफ सू करेंगे। ये इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो आप लोगों ने रिकॉर्ड देखा है और जिस तरह मोहम्मद रमज़ान ने भी देखा है, तो जो डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसके ऊपर इनका नाम मेंशन है, आईडी कार्ड मेंशन है, क्या चीज़ मेंशन है? इसका आईडी कार्ड मेंशन है। इसके बेसिक आईडी कार्ड के नंबर का गलत इस्तेमाल किया गया है। इसका आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया गया, नाम किसी और का है। नाम कौन सा है, किसका है? सदीक नाम का जो फौत शुदगान है, फौत हुआ है, वो तो बड़ा एजड आदमी जो फौत हुआ जिसका नाम इस्तेमाल हुआ। शनाख्ती कार्ड इसका है, नाम बंदा कोई और है।